जय हिंद एवरीवन। आज की इस क्लास में वाच का ऑन शॉट करने वाले हैं। अब आप बोलेंगे वाच क्या है। वाच एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 2 क्वेश्चन कम से कम आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 10th या 12th में है, तो 1-2 क्वेश्चन से आप फर्स्ट डिवीज़न छूट जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो 1-2 मार्क्स अगर इस क्लास से मिल जा रहा है तो फ़ायदा ही है। ठीक है, तो एक क्लास में वन शॉट करेंगे इस क्लास को और इसके बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो बिहार बोर्ड के ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। और टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, इसका ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका बोर्ड एग्जाम से तो अभिषेक ठाकुर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए परिभाषा इसका पढ़ लेते हैं। क्रिया का वह रूपांतर या परिवर्तन जिससे इस बात का बोध हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है तथा इनमें किसके अनुसार क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष आदि आए हैं, वाच्य कहलाता है। ठीक है, नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं। अर्थात कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष का होना बाध्य है। ठीक है, से रश्मि खाती है तो रश्मि कर्ता के अनुसार क्रिया खाती है, तो ये स्त्रीलिंग, एक वचन या अन्य पुरुष जो भी चीज़ है होता है, तो रश्मि कर्ता के अनुसार ही कोई चीज़ होता है। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए वाच्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, कर्ती वाच्य और कर्मवाच्य, माफ़ कीजिएगा 3 भेद होता है। और भाववाचक नहीं, भाववाच्य। ठीक है, तो याद रखिए वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कर्तृवाच्य के बारे में समझते हैं। देखिए आपको परिभाषा नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन यहाँ पे कीजिएगा आराम से। देखिए मैं अभी समझाता हूँ, एक एक चीज़ क्लियर होगा। कर्तृवाच्य के बारे में बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, कर्तृवाच्य क्रिया का वह रूपांतर जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। तो कर्तृवाच्य में कर्ता का प्रधानता का बोध होता है, अर्थात कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है। ठीक है, कर्तृवाच्य कहलाता है। यानी आकांक्षा पुस्तक पढ़ती है तो आकांक्षा के अकॉर्डिंग ही पढ़ती लगा है ना, तो यहाँ पे आकांक्षा पुस्तक पढ़ती है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि आकांक्षा पुस्तक पढ़ती है कौन सा वाच्य है, तो आकांक्षा पुस्तक पढ़ती है ना, तो आकांक्षा काम कर रही है तो कर्तृवाच्य हुआ। ठीक है, लड़का खाता है, लड़का ही खाता है ना, तो लड़का कर्तृवाच्य हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट ही काम कर रहा है, यहाँ पे लड़का ही कर रहा है। यहाँ पढ़ती है, खाता है, क्रियाओं के कर्ता क्रम से आकांक्षा लड़का वाक्य का उद्देश्य है। समझ गए ना, इसका उद्देश्य समझ रहे ना, किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है। कर्मवाच्य की बात करें तो क्रिया का वह रूपांतर जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, कर्मवाच्य कहलाता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल इसका कट गया नहीं, किताबें पढ़ी जाती है, सेब खाया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, कर्मवाच्य है। किताबें पढ़ी जाती है, सेब खाया जाता है, सब कर्मवाच्य है। यहाँ कर्म में किताबें सेब के अनुसार क्रिया का रूपांतर हुआ है ना, बिल्कुल हुआ है। यानी किताब और सेब के अनुसार क्रिया का रूपांतरण हुआ है। भाववाच्य क्या है, क्रिया का वह रूपांतर जिससे वाक्य में क्रिया या भाव की प्रधानता हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे लाडू से पढ़ा नहीं जाता, सर्दी में उसे खेला नहीं जाता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें भाववाच्य को एक चीज़ समझा देता है आपको। एक तरह से भाव नहीं होता है, कोई चीज़ भाव दिखाए कि इससे वो नहीं होता है, ऐसा टाइप का इसमें भाववाच्य में आता है। जैसे यहाँ कर्ता लाडो, उससे की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता के बारे में होता है, पढ़ा नहीं जाता, खेला नहीं जाता, ऐसा वर्ड है, तो भाववाच्य को आप पकड़ लीजिएगा। काफ़ी छोटा टॉपिक है, 3 ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। भाववाच्य बोल देगा निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है, पूछ देगा कि मुझसे खेला नहीं जाता कौन सा वाच्य है, तो आपका खेला नहीं जाता, कूदा नहीं जाता, एक भाव दिखा रहा है ना, तो भाववाच्य है। ठीक है, विचार दृष्टि यहाँ का दृष्टव्य है कि कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है, किंतु कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया होती है, इतना याद रखिएगा। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है कर्तृवाच्य में, किंतु कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया तथा भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया हो सकती है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक होता है और भाववाच्य में केवल अकर्मक होता है, याद रखिएगा। भाववाच्य में कभी भी सकर्मक क्रिया नहीं होगी। चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, अभी आपको डाउट आ रहा होगा तो मैं आपको समझा देता हूँ।
अभी आपको डाउट आ रहा है तो समझा दें। देखिए यहाँ पर आकांक्षा पुस्तक पढ़ती है, तो आकांक्षा ही न पुस्तक पढ़ती है, यानी कर्ता ही ना है, कर्ता के बारे में ही जोर दे रहा है। और कर्म में कर्म के ऊपर जोर दे रहा है, किताबें पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है क्या, तो किताबें, तो पढ़ी पे जोर दिया जा रहा है ना, इसलिए कर्म हुआ। भाववाचक में उससे खेला नहीं जाता, उससे कूदा नहीं जाता, ऐसे सेंस में भाववाचक आता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम में पूछा गया है। चलो अब सोया जाए, अब यहाँ से चला जाए, तो भाववाचक है। चोर पकड़ा गया, दीवार बन रही है, चोर पकड़ा गया है, दीवार बन रही है। वाक्य में कर्ता अज्ञात होने पर कौन सा वाच्य होता है? वाक्य में कर्ता अज्ञात होने पर, तो कर्ता अज्ञात रहेगा तो कर्मवाच्य होगा। ठीक है, जब वाक्य में कर्ता गुप्त या अज्ञात हो तब क्रिया कर्म प्रधान होता है। ठीक है, चलिए। दीवार बन रही है, इसमें दीवार बन रही है को ध्यान रख रहे हैं, क्या बन रही है, तो दीवार। चोर पकड़ा गया कौन, चोर। इसमें चोर माने काम नहीं कर रहा है, चोर पकड़ा गया है, तो इसमें समझना होगा क्या हम बोल रहे हैं। चोर कोई काम नहीं कर रहा है, वो पकड़ा गया है। दीवार बन रही है क्या, तो दीवार, यानी इसमें जोर दिया जा रहा है बन रही है पे, ठीक है ना, तो कर्म हुआ। अशोक ने पुस्तक पढ़ी, तो अब अशोक को एकदम पर्टिकुलरली दिखा रहा है, तो क्या हुआ, कर्तृवाचक हो गया। और वाक्य में क्रिया पढ़ी स्त्रीलिंग है, फिर भी ये कौन सा वाच्य, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अशोक ने पुस्तक पढ़ी, तो अशोक जो है कर्तृवाचक है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है भूतकाल की सकर्मक क्रिया में कर्ता के साथ ने विभक्ति होने पर भी वाच्य कर्तृवाचक ही रहता है। ठीक है, मैं इस कष्ट को नहीं सह सकता, तो यहाँ पे भाव का बता रहे तो भाववाचक हो जाएगा। अच्छा, बोला मैं इस कष्ट को नहीं सह सकता का सही भाववाचक रूप क्या होगा, तो मुझसे यह कष्ट सहा नहीं जाता, यही होगा। किस वाच्य में क्रिया का लिंग और वचन हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में ही रहता है, चाहे कर्ता कोई भी हो, तो भाववाचक में रहता है। यानी किस वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में ही रहता है। ठीक है, तो कर्ता का कोई रोल नहीं रहता किस में, भाववाचक में। ठीक है ना, आपको पहले ही बताया है। तो कैसा लगा क्लास, काफ़ी थोड़ा सा लॉजिकल था, टॉपिक आसान था। बेसिकली 3 चीज़ था, भाववाचक, कर्तृवाचक और कर्मवाचक। कर्मवाचक में कर्म पे जोर दिया जा रहा था ऑब्जेक्ट के ऊपर, कर्तृवाचक में क्या जोर दिया जा रहा था, आपका कर्ता के ऊपर, और भाववाचक में एक तरह से मुझसे सहा नहीं जाता, मुझसे होता नहीं, ऐसे सेंस में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, बाकी द एंड, जय हिंद जय भारत।